अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कनाडा के शहर मिसिसागा और टोरंटो में। आज का प्लान मेरा ऐसा है कि आज मैं आपको टोरंटो का एक फूड ट्रिप दूंगा। मैं कल रात यहाँ पर आया था और आज मेरा प्लान है कि आज यहाँ पर जो यहाँ के प्रोमिनेंट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं उनका हम विज़िट करेंगे, उनका फूड टेस्ट करेंगे। सबसे पहले आज जो मेरा प्लान है, होटल से निकल के जाएंगे विलेज टेस्ट, जो कि एक पाकिस्तानी बुफ़े है और यहाँ मैं पहले जा चुका हूँ। सो लेट्स गो ओवर देयर एंड check their food and explore their food buffet। और उसके बाद शाम में एक और जगह है तो वो चेक करेंगे। सो stay tuned and let's go and check it out। आज यहाँ सैटरडे का दिन है और बहुत ही सुबह हम निकल चुके हैं अपने होटल से, जिसकी वजह से रोडों पे कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। अमूमन शाम होते होते यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। वैसे तो आज दिसंबर 15 तारीख है। कनाडा में और यूएस में ये बहुत ही शदीद ठंडे दिन होते हैं। दिस ईयर द वेदर इज़ रियली नाइस। यहाँ पर इस साल अभी तक स्नो उस तरह से नहीं हुई है जिस तरह दिसंबर में यहाँ फुली कवर्ड होती है। इस वजह से वेदर बहुत अच्छा है। माइनस में रात में चला जाता है, दिन में लेकिन सिंगल डिजिट में होता है। इस वजह से यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी रौनक है और क्रिसमस की आमद है। इस वजह से भी यहाँ की रोड्स पे आपको थोड़ी सी रौनक नज़र आएगी। इस वक्त हम मिसिसागा में एक रेस्टोरेंट है विलेज टेस्ट, जहाँ मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ। मेरी एक ऑलरेडी व्लॉग है। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया हूँ और यहाँ पर हम आज करेंगे ब्रंच। चलें आज को आपको दिखाते हैं कि सैटरडे ब्रंच विलेज टेस्ट रेस्टोरेंट में कैसा है। अभी इनका ब्रंच स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ब्रंच में ज़्यादातर इनके इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है। जो इनका डिनर है उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, ऑलमोस्ट 50 के करीब इनकी डिशेस थी। बट इनके आज ब्रंच में टिपिकल जो पाकिस्तानी नाश्ता होता है, हलवा पूरी और पाए कीमा, वो है। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है हलवा पूरी और चने और सोहाली से, और आगे चल के अभी इनका ट्राई करेंगे पाए और कीमा। हलवा पूरी इनकी रियली गुड। मिशिगन में ऐसी कोई हलवा पूरी फ़िलहाल तो नहीं मिलती। चलें खाना एंजॉय करते हैं। जनाब, अब हलवा पूरी के बाद मैं लेके आया हूँ इनकी चिकन बिरयानी, चिकन टिक्का और फ्राइड फ़िश। अब ट्राई करते हैं इनकी चिकन बिरयानी। नॉर्मली यहाँ के रेस्टोरेंट्स की बिरयानी एज़ कम्पेयर टू कराची बिरयानी वैसी नहीं होती। आप ये ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छी है। मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें मज़े की हैं।
यहाँ पर एक चीज़ मुझे मिली है, चिकन ग्रीन लेमन ग्रीन नींबू से जो बनती है, और इसका टेस्ट बहुत ही ऑथेंटिक है। फुल काला नमक और नींबू शिबू डाले में इन्होंने। तो इफ़ यू कम ओवर हियर डू ट्राई देयर चिकन ग्रीन, टेस्ट बहुत ऑथेंटिक है। सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन इनकी हलवा पूरी और इनका जो चिकन आपका चिकन टिक्का है दैट्स रियली गुड। जो हम पाकिस्तानी हैं जो मिशिगन में रहते हैं, हम लोगों के लिए अय्याशी करने के लिए दो डायरेक्शंस होते हैं। जो शरीफ लोग होते हैं मेरे जैसे और मेरे दोस्तों जैसे, वो हम आते हैं मिसिसागा इस तरह की अय्याशी करने, और जो दूसरे लोग होते हैं वो जाते हैं लॉस वेगस। सो हम हमेशा इस तरह की अय्याशी करने आते हैं। सो गाइस, अभी मैंने किया है ब्रंच विलेज टेस्ट रेस्टोरेंट से। अब सीन ये है कि अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और एक यहाँ पर मॉल है जो चाइनीज़ मॉल के नाम से भी मशहूर है, मुझे उसका भी नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। पैसिफिक मॉल, यस, सो पैसिफिक मॉल है, वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ सारी आपकी चाइनीज़ ब्रांड्स और चाइनीज़ मॉल है एक तरह का। सो मैंने सोचा कि वहाँ पर भी जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। तो चलें पैसिफिक मॉल चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ किस किस्म की चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं, और अगर कुछ चीज़ समझ में आए तो ख़रीदेंगे भी। सो ओके, लेट्स गो। मिसिसागा से मार्कहम का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1 घंटे का ड्यूरेशन लगता है। और अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह दिन चढ़ रहा है उसी तरह रोडों पे ट्रैफिक भी बढ़ता नज़र आ रहा है। सो गाइस, अब मैं आया हूँ पैसिफिक मॉल, जो कि ओंटारियो मार्कहम के एरिया में है। और यहाँ आते ही मुझे चारों तरफ चाइनीज़ शॉप्स नज़र आ रही हैं। ये चाइनीज़ मॉल है, बट यहाँ पर आपको जिस तरह आपको डिवॉन और मिसिसागा में हर चीज़, और डिवॉन, मिसिसागा और डेयरबोन के एरिया में सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर अंदर घुसते ही मुझे सारी चाइनीज़ चीज़ें नज़र आना शुरू हुई हैं। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मार्कहम के एरिया में जो पैसिफिक मॉल है यहाँ क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ये अंदर आती सबसे पहले जो मेरी एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन है, दुबई में भी इंटरनेशनल सिटी के पास ऐसे ही एक मॉल था जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ चाइनीज़ शॉप्स थी। यहाँ पर भी उसी किस्म का एक एटमॉस्फेयर है। चलें अंदर चलते हैं और देखते हैं इस मॉल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जनाब, यहाँ पर सब ये चाइनीज़ शॉप्स हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं, और कुछ यहाँ हर्बल शॉप्स भी हैं। कुछ यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ जोड़िया बाज़ार में सामान बिक रहा होता है, वो भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें जो ऑप्टिकल्स और ज़्यादातर चीज़ें ये मेड इन चाइना हैं। तो चलें एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं अगर यहाँ से कुछ अपने को कोई चीज़ मिलती है तो कुछ बाय भी करते हैं। और यहाँ आके ऐसा एहसास हो रहा है कि हम चाइना में किसी जगह आ गए हैं। तो ये एक शॉप है जिसमें चाइनीज़ जड़ी बूटियाँ हैं, हर्ब्स नज़र आ रहे हैं, चाइनीज़ मसाले।
पूरा का पूरा एक बहुत ज़बरदस्त चाइनीज़ शॉप है। और यहाँ हर दुकान पे और हर जगह पे जो सारी चीज़ें हैं वो जो लिखा हुआ है वो सब चाइनीज़ में ही है। और एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह है जिसे बोलते हैं स्टेट विद इन स्टेट, मतलब सिटी विद इन सिटी है। हम इस वक्त कनाडा में, ओंटारियो में, लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि आप किसी चाइना की किसी जगह छोटी सी किसी शहर या हांगकांग में आ चुके हैं। ये रिबन्स की भी सारे इधर इनके नज़र आ रहे हैं और ये सब चाइनीज़ कपड़े। यहाँ पर एक शॉप थी, जहाँ सिविनियर शॉप थी, वहाँ से मैंने मैग्नेट्स लिए हैं कनाडा, ये टोरंटो का, और एक मैंने मैग्नेट लिया है ये कनाडा का। सरप्राइजिंगली ये जो मुझे दोनों मिले ये 3 कैनेडियन डॉलर्स के मिले, जो 3 कैनेडियन डॉलर के मिले, जो कि एज़ कम्पेयर टू नायग्रा फॉल बहुत ही चीप है। चलें यहाँ थोड़ा सा घूमे हैं, दुकानें देखी हैं। ज़्यादातर शॉप्स जो हैं वो सिविनियर की हैं, चाइनीज़ हर्बल टी की हैं, या चाइना से जो आए हुए थोड़े से जो सॉफ्ट ग्लासेस और इस तरह की हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ जो सन ग्लासेस है या दूसरी जो चीज़ें हैं वो फ़र्स्ट कॉपी हैं। आने से पहले मुझे लगा था शायद यहाँ फ़र्स्ट कॉपी मिलते हो, लेकिन फ़र्स्ट कॉपी नहीं है, जो 1-2 शॉप ऑनर्स ने मुझे बताया। और कुछ शॉप ऑनर्स ने मुझे वीडियो बनाने नहीं दी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। सो गाइस, ये था पैसिफिक मॉल। इट्स जस्ट लुक लाइक अ स्मॉल चाइना। सारे शॉपकीपर्स चाइनीज़ थे और सारे लेने वाले भी 80% मुझे चाइनीज़ ही नज़र आए। बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। कोई चीज़ मैंने खाली मैग्नेट्स लिए यहाँ से टोरंटो और कनाडा के, which was really cheap as compared to downtown Canada और मिसिस नायग्रा फॉल। सो अब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और यहाँ से एक और मॉल है, दैट इज़ काइंड ऑफ आउटलेट मॉल, जहाँ पे ज़रा ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं, यॉर्कशायर या समथिंग लाइक दैट। सो वहाँ जा रहा हूँ मैं अब, और वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ किस किस्म की शॉप्स हैं और क्या उनकी प्राइसेस है। सो ओके, लेट्स गो ओवर देयर। हम पिछले 20 मिनट से यहाँ पार्किंग ढूंढ रहे हैं, बेपनाह रश है, एक भी पार्किंग स्पॉट हमें अभी तक नहीं मिला। हम अपनी कोशिश जारी रखते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ किस किस्म की सेल है जिसकी वजह से यहाँ इतना रश है। जनाब, इस वक्त मैं आया हूँ यॉर्कडेल और बहुत ही क्राउडेड मॉल है, जस्ट बिकॉज क्योंकि नेक्स्ट वीक क्रिसमस का वीक है, इस वजह से हर कोई अपनी शॉपिंग में लगा हुआ है। और दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड दिस इज़ वन ऑफ द एक्सक्लूसिव मॉल इन टोरंटो एरिया। यहाँ पर आपको जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं मोस्टली आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले जो मॉल देखा था, जो चाइनीज़ मॉल जिसको आप बोलते हैं यहाँ पे लोकली, उसके निस्बत ये बहुत ही मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यहाँ पर ज़्यादा लोकल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कैनेडियंस जो अपनी क्रिसमस की शॉपिंग में लगे हुए हैं। तो चलें अब थोड़ा सा यॉर्कडेल मॉल देखते हैं, फिर यहाँ से हम लोग फ़ारिग होकर जाएंगे डिनर करने, जो कि कैफ़े डी खान मिसिसागा में है। तो चले मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर मॉल की रौनकें दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ लोग अपनी क्रिसमस की शॉपिंग किस जोश व खरोश से कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून, लेट्स गो इन।
तो ये है गोल्डन गूस और इनकी क्वालिटी ये होती है कि ये नए जूतों को डैमेज करके, इनको काला करके, इनको ख़राब करके, ये सारे ब्रांड न्यू जूते इनको डैमेज करके सेल आउट करते हैं। ये इनका एक स्टाइल है। और ये जो जूते हैं ये US $1000 और $1500 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी ये सारे जितने भी जूते हैं ये सारे ब्रांड न्यू हैं, लेकिन इनकी कंडीशन ऐसे करते हैं कि इनको इंटेंशनली इनको गंदा करते हैं, इनको डैमेज करते हैं और उसके बाद फिर इसको सेल आउट करते हैं। सो गाइस, ये था यॉर्कडेल मॉल और टाइम की कमी की वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ जो इसका नीचे का फ्लोर था वो देखा। यहाँ पे बहुत ही एक्सक्लूसिव ब्रांड्स थी और क्रिसमस की वजह से बहुत ज़्यादा रश है। सो कभी मौका मिला तो किसी और वक्त यहाँ आके आपको पूरा मॉल दिखाने की कोशिश करूँगा। सो अब सीन ये है कि अब यहाँ से निकल के जाना है मिसिसागा और मिसिसागा जाके कैफ़े डी खान पे करेंगे हम रात का खाना और फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैफ़े डी खान में क्या क्या चीज़ें स्पेशलिटी हैं। सो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ कैफ़े डी खान, जो कि एक और पाकिस्तानी देसी रेस्टोरेंट है मिसिसागा में, और यहाँ पर भी मैं पहले आ चुका हूँ लास्ट ईयर। सो अब यहाँ पर होगा डिनर का सीन। इनकी बिरयानी, इनके बारबेक्यू और इनकी कराची हाईवे कढ़ाई वाज आउटस्टैंडिंग लास्ट टाइम। सो चलें अंदर चलते हैं और चेक देम आउट कि आज यहाँ क्या हम खाएंगे। तो अब कैफ़े डी खान में आके ऑर्डर कर दिया है। तो कैफ़े डी खान जो है, इनके पास जो खाना होता है, जो कढ़ाई और बारबेक्यू, ये सब एकदम कराची स्टाइल का होता है। और जो कैफ़े डी खान के जो ओनर हैं, उनके दादा पाकिस्तान में आई थिंक सिल्वर स्पून या कोई और चेन ओन करते थे, और ही इज़ द पायनियर ऑफ चिकन टिक्का। तो जो चिकन टिक्का आज हम देखते हैं, चिकन टिक्का जो कट है और जो चिकन टिक्के का मसाला है, इट वॉज इन्वेंटेड बाय हिज ग्रैंडफादर। सो आज भी हमने यहाँ चिकन टिक्का, बिहारी कबाब, कढ़ाई और मगज़ फ्राई ऑर्डर किया है। तो खाना आता है तो फिर मैं आपको खाना दिखाता हूँ और फिर खाने का करते हैं रिव्यू। सो गाइस, खाना भी हो गया है कैफ़े डी खान पे, और एज़ ऑलवेज उनका बारबेक्यू वाज लाइक रियली गुड, और बिरयानी कैफ़े डी खान का हिडन जेम है। लास्ट टाइम भी उनकी बिरयानी बहुत ज़बरदस्त थी और इस वक्त भी इनकी बिरयानी है बहुत ज़बरदस्त। सो आप जब भी मिसिसागा आएँ और आपको पाकिस्तानी कराची स्टाइल की बिरयानी खानी है तो डू चेक देम आउट। सो अब मुझे मैंने आज आपको पूरा दिन दिखाया कि मिसिसागा में मैं कहाँ गया और मैंने क्या खाया। सो प्लीज़ डू लेट मी नो कि आज की वीडियो में आपको कौन कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि आप इसी तरह मज़े की मेरा कंटेंट देख सकें। सो अब मुझे अपनी वीडियो का इख्तिताम करना होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।